देखते हैं हनुमान कब तक उसकी रक्षा करता रहेगा। हम वैष्णवी को पाकर रहेंगे। माता वैष्णो देवी की जय! माता वैष्णो देवी की जय! शिखंडी बनखंडी क्या कर रहा है? पूरा तो नहीं किया है। अरे शिखंडी बनखंडी कहाँ मर गए तुम? महाराज महाराज पलंग आए। अरे हम यहाँ हैं, पकड़ लो पलंग को, नहीं तो उड़ जाएगा आसमान में। अरे मूर्खों, पकड़ो पकड़ो। महाराज समय से पहले ऊपर जाने की तैयारी, वो भी पलंग समेत। चुप रहो, अभी नीचे उतारो। है हनुमान जी की गदा। गदा कहाँ? बलि, हनुमान के चरणों में नहीं, माता वैष्णवी के चरणों में सिर झुका, तेरा कल्याण हो जाएगा। तो तू ही है वो हनुमान? हाँ, मैं तुझे चेतावनी देने आया हूँ। माता वैष्णो के प्रति अपनी बुरी भावना का त्याग कर दे, नहीं तो तेरा विनाश निश्चित है। हमारा विनाश हो ही नहीं सकता। हम अजर हैं, अमर हैं। रावण, कुंभकर्ण, कंस जैसे दुराचारी राक्षस अपनी अमरता का डंका बजाते बजाते काल के मुंह में समा गए। याद रख, तू भी नहीं बचेगा। एक न एक दिन तू अपने पाप की ज्वाला में जलकर राख का ढेर हो जाएगा। जय वैष्णो माता, जय वैष्णो माता, आए हैं तेरे दरबार, माता दर्शन दे। जय वैष्णो माता, जय वैष्णो माता, आए हैं तेरे दरबार, माता दर्शन दे। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। पंडित जी, ये माता वैष्णो देवी कौन थे? आज से हजारों वर्ष पहले त्रेता युग में प्रभु श्री राम का अवतार हो चुका था। उसी समय महाराज रत्नाकर सागर के घर में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की अंश अवतार वैष्णो देवी ने जन्म लिया। कुल में कन्या का जन्म हुआ, हम एक बेटी के पिता बन गए महामंत्री। माता महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती ने हमारी प्रार्थना सुन ली। आज हमारी वर्षों की अभिलाषा पूर्ण हुई। जय माता महालक्ष्मी, जय माता महाकाली, जय माता सरस्वती। मुनिवरी, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, कृपा करके इतना बता दीजिए कि हमारे बेटी का भाग्य कैसा है। भाग तो भागहीनों का बताया जाता है, जो स्वयं हजारों लाखों का भाग संवारने वाली होगी उसके बारे में मैं क्या बतलाऊं। अरे नारायण कहो, नारायण का रंग देखो, नारायण नारायण। ये नन्ही कली है सभी की दुलारी, पिता और माता को प्राणों से प्यारी, बरस 5 की बालिकाए कुंवारी, रही सीख सुंदर सरस चित्रकारी, निपुण हो गई वैष्णवी इस कला में, भरा ज्ञान का रंग मन तूलिका में, बड़े भाग से शुभ घड़ी अब वो आई, गुरु की कृपा से शुरू की पढ़ाई, गुरु की कृपा से शुरू की पढ़ाई। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि।
नारायण। गेहूं को मोती बनाने वाली वैष्णवी, तुम्हारी माया को कौन नहीं जानता, किंतु चमत्कार छोड़कर मर्यादा रूप से अपना कार्य करो। समय के रथ के साथ साथ तुम्हारा जीवन रथ भी बढ़ता चला जाए। धन्य राजकुमार जी, धन्य महाराज। महारानी आ गए हैं आप? जब देखो बेटी को लेकर कभी चित्रशाला, कभी नृत्यशाला, कभी आखेट के लिए वन में। महारानी, बेटी किसकी है? अच्छा ये तो बताओ, माँ भगवती से चुपके चुपके तुम क्या मांग रही थी? वैष्णवी के लिए योग्य वर। तुमने तो हमारे मन की बात मांग ली महारानी। स्वामी, हमारी बेटी की मांग में सिंदूर भरने वाला पुरुष कोई साधारण नहीं, वीर, शक्तिशाली, सर्वगुण संपन्न होगा, निराला होगा, अनोखा होगा। हमारी बेटी कोई मामूली लड़की नहीं, निराली, मतवाली और दिलवाली। दिलवाली है, निराली है, मतवाली है, होने वाली मेरी घरवाली है, चाहे गोरी हो चाहे काली हो। अरे ये तो अभी से ही लट्टू होने लगा, बड़े बट्टू होने लगा। पहलवान जी, अपने लाडली के दर्शन तो कराइए जरा, देखें कैसी है। अरे कैसी है? उसके रूप के आगे चांद पानी भरता है, सूरज की तेज फीकी पड़ती है। हाँ, और बिजलियां चमकती हैं उसकी आंखों में। आंखें हैं या आम की फाके हैं? हाँ, उसके नन्हे कली जैसे हाथ। तो आगे की करो बात। ओ बेटे, ये देख नन्हे नन्हे पाँव। इसी छाव में बसेगा मेरा गांव। अरे बेटे, जब तू देखेगा उसका मुखड़ा, भूल जाएगा सब टुकड़ा। बेटी जरा घूंघट के पट खोल, प्रेम का रस खोल, तो ये पिया मिलेंगे। घूंघट में दुल्हन शर्माई, मुस्काई, मेरे दिल की बजी शहनाई। अरे बजी जमाई। बाबू मैं आई। लो मैं आई। अरे और कुछ तो बोल। सूरज गोल, चंदा गोल, दुनिया गोल, डोल में बाबू, डोल में पोल। अरे मूर्ख, मन की आंखें खोल। समझी जी, बेटी और बेटी को मिलने दो। बिल्कुल। और आओ चले। अरे बिल्कुल, फिर देखते हैं दोनों में होता है कौन गोल। आ गई। तुम्हारा नाम? पायल। और तेरा नाम? गूंज घायल कहते। पहले ही घायल हो गया। कौन कहता है पायल, कौन कहता है? अच्छा, ले खा मिठाई। तू ही खा माई। कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं भाई। अरे खा, नहीं तो पछताएगा। तुम ही खाओ। पहले तू खाना। पहले तुम खाना। तू खाना। तू खाना। खाओ 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 खाओ। तो क्यों प्यारे, बॉल से बंद हो गई? क्यों ना हो।
नारायण। देवर्षि आप प्रणाम। कल्याण हो पुत्री। क्षमा कीजिए देवर्षि, मैं स्वरों के संसार में इतनी खो गई कि आप कब आए इसका ध्यान ही नहीं रहा। तुम्हें भी ध्यान न रहा और मुझे भी ध्यान नहीं रहा, नहीं तो एक घड़ी से अधिक भला मैं कहीं ठहर सकता था। ये ध्यान योग ही ऐसा है, लगन ही ऐसी है। लगन? हाँ पुत्री, जितनी लगन तुम्हें इन कलाओं से है, यदि उतनी लगन समस्त कलाओं के कलाकार से होती तो। कौन है वो कलाकार? नारायण नारायण। सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, पृथ्वी, सागर, सरिता, जड़ चेतन में रहने वाले, भक्तों के रखवाले, रोम रोम में रमने वाले राम। जिनका नाम सुनकर स्वयं तार झंझना उठे, मन मयूर नाच उठा। देवर्षि, देवर्षि कैसे है वो राम? कैसा स्वरूप है उनका? बताइए ना देवर्षि, देवर्षि बताइए ना, कैसा है उनका स्वरूप? नारायण नारायण। जो मैंने राम का गुण गाया, उससे भी बढ़कर तुमने उनका चित्र बना डाला। पुत्री, यही है वो पार ब्रह्म परमेश्वर, भगवान विष्णु के अवतार, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। जिसने राम को पा लिया, उसने सब कुछ पा लिया। नारायण नारायण। इतना सुंदर चित्र बनाया, चित्र बनाया, चित्र बनाया, चित्र बनाया। पायल, कितना सुंदर चित्र बनाया। उल्लू जैसी आंखें, बंदर जैसी टांगे और मटके जैसा पेट। इधर देख, पसंद आया? बहुत पसंद आया। किंतु पायल, ये किसका चित्र है? नहीं बताऊंगी रे। बता देना। बता देना। घायल तेरा है। मेरा? हाँ। पायल, तुम मेरी सुंदरता का अपमान कर रही हो। मिटा दो इस चित्र को, मिटा दो। मिटा दो, इतनी मुसीबत से मैंने बनाया और तू बोलता है मिटा दो। आज नहीं तो आने वाले कलयुग में इस चित्र की पूजा होगी। लोग इसको मान देंगे और कहेंगे कि किस सुंदरी ने अपने कोमल कोमल हाथों से इतना सुंदर चित्र बनाया है। समझे जवाहिराज? बोलो महबूब। ये तो मेरी बेटी की कला थी। अब मेरी कला देखो। उधे लगोट और लगा डंड। डंड आ गई ना ठंड? मेरे बदन में मर गई ठंड। मेरे पूरे जन्म में किया कुछ था। मैं कपड़े नहीं उतारूंगा और ये लगोट भी नहीं पहनूंगा। ऐसे ही शुरू हो जाए। पायल, तेरा बाप और भी कर रहा है घायल को घायल। चुप होता हूँ। बचा ले पायल, बचा ले पायल, बचा ले पायल, पायल, चार, पाँच, बचा ले पायल, बचा ले पायल। क्या कर रहा है तू मेरे घायल? अरे पकड़ा इतना ही हाँ, मुझे विधवा करना चाहता है क्यों? क्षमा कर दिया ससुर जी। अबे ससुर जी नहीं, मैं हूँ पायल। पायल बात एक घायल। मन के कोरे कागज से तस्वीर खींच लो राम की। प्रभु, ये मुझे क्या हो गया? अपने प्रेम दीवाने के हृदय की पुकार तो आप सुनते ही होंगे। मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए प्रभु, कुछ नहीं। बस यही, आप मुझे जीवन साथी के रूप में मिले। महारानी, हमने कहा था कि हमारी गुणवंती बेटी का वर कोई साधारण नहीं,
सर्वगुण संपन्न और लाखों में अनोखा होगा। जानती हो वो कौन है? कौन है स्वामी? विदर्भ के राजकुमार सोमेश्वर। और इसी महीने हमारी बेटी का विवाह भी बड़ी धूमधाम से हो जाएगा। नहीं, नहीं, नहीं। बेटी, क्षमा कीजिए पिताजी, मैं ये विवाह नहीं करूंगी। विवाह नहीं करोगी? क्या जीवन भर कुंवारी रहोगी? हाँ, उनके लिए जीवन भर कुंवारी भी रहना पड़ा तो रहूंगी। राम मेरे हैं, मैं राम की हूँ। राम कहाँ रहता है वो? हर जगह, रोम रोम में। क्या पागलों की तरह बातें कर रही हो? मेरा विवाह सोमेश्वर से होगा। पिताजी, क्षत्रिय का वचन पत्थर की लकीर है, नहीं, जो कभी नहीं बदलती। नहीं, नहीं, नहीं पिताजी, राम, मेरे राम, ये मेरी कैसे परीक्षा है? मुझे शक्ति दो मेरे राम, मुझे शक्ति दो, मुझे शक्ति दो। राम, माँ, माँ, माँ यही है मेरे आराध्य देव भगवान राम। हर क्षण हर घड़ी मुझे इनके सिवा कुछ नहीं भाता। माँ, माँ, अगर मुझे राम न मिले तो मैं अपने प्राण दे दूंगी। माँ, बेटी। वैष्णवी, प्राण देना आसान है, राम को पाना आसान नहीं। एक और संसार का सुख है, दूसरी ओर राम। भूल गई मैंने क्या कहा था? जिसने राम को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया। जिसने राम को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया। सब। जिसने राम को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया। मेरी बेटी आपके लिए गई। आपको एक माँ की ममता की सौगंध, मेरी बेटी की रक्षा करना। राम, राम उसकी रक्षा नहीं कर सकते। हम पूछते हैं, तुमने जानबूझकर उसे क्यों भगाया? मैंने नहीं भगाया, राम का प्रेम उसे ले गया। देखते हैं वो राम तक कैसे पहुंचती है। आज हमारा वचन रहता है या उसका प्रेम? स्वामी, गणेश, महेश, जाओ उस बैठी हुई लड़की को फौरन निकालो। जाओ।
ये तो अभी जीवन है, इसे सीधा आश्रम में चलो चलो। ओम नमः शिवाय। आंखें खोलो बेटी, आंखें खोलो। मैं यहाँ आराम से लेटी रहो बेटी। यहाँ तुम्हें किसी का भय नहीं, परंतु तुम कौन हो? नारायण नारायण। महाराज रत्नाकर सागर की कन्या वैष्णवी। महाराज इस दैवी आत्मा को सांसारिक आत्मा से बांधना चाहते थे। वो ये भूल गए जो एक बार भगवान राम का हो गया और किसी का नहीं हो सकता। धन हो वैष्णवी, जो तुम्हारे मन में भगवान राम के प्रति इतनी लगन है। नारायण नारायण। भक्तों की सच्ची लगन के कारण भगवान राम अपने पिता दशरथ की आज्ञा से दानों के नाश के लिए 14 वर्ष को वन में निकल चुके हैं। क्या मेरे राम वन में? परंतु देवर्षि, क्या श्री राम कभी दर्शन देकर मेरे प्यासे नैनों की प्यास बुझाएंगे? नारायण। विश्वास और भक्ति का दीप जलाकर उनकी प्रतीक्षा करो और जपती रहो राम 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 राम, जिसने हमारे जीवन की सबसे बड़ी खुशी छीन ली, उसके चित्र की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं। ऐसा मत कीजिए स्वामी, वैष्णवी के नाम। स्वामी मेरे प्रभु। वैष्णवी, वैष्णवी। इसे कहते हैं प्रेम। जिन भगवान राम को कभी देखा भी नहीं, उनका चित्र कितनी जल्दी बना डाला। लेकिन सखी, सुना है भगवान राम की तो पत्नी भी है सीता। तो क्या हुआ, प्रभु दूसरा विवाह भी कर लेंगे। एक पत्नी होंगी हमारी सखी और दूसरी सीता जी। बचाओ बचाओ, पापी रावण के हाथों से मुझे बचाओ। राम राम श्री राम बचाओ। नीच रावण जनक नंदिनी माता सीता का हरण करके लिए जा रहा है। बाबा, न जाने मेरे राम पर क्या बीत रही होगी। सीते! 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 वृक्षों, लताओं, पुष्पों, तुमने कहीं जनक नंदिनी को देखा हो तो मुझे बताओ। बताओ कहाँ है मेरी सीते, बताओ। पृथ्वी, आकाश, दिशाओं, तुम भी कुछ बोलो, 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 जवाब दो। कोई उत्तर नहीं। समस्त जड़ चेतन मौन है। अभागे राम की कोई पूछता नहीं। ऐसे ना कहिए भैया, अभागा तो आपका ये दास है, ये नीच लक्ष्मण है। मेरे ही कारण माता सीता से आपका वियोग हुआ। लक्ष्मण, मुझे आज्ञा दीजिए भैया, तीनों लोकों में जहां भी माता सीता होंगी, मैं अपने प्राणों की बाजी लगाकर यहां ले आऊंगा। यदि ऐसा ना कर सका तो आपके चरणों की सौगंध, मैं सौम्य पुत्र, आपका भाई सूर्यवंशी ना कहलाऊंगा। लक्ष्मण, तुम्हारी शक्ति पर मुझे पूर्ण विश्वास है। तुम मेरे भाई ने, सखा, मित्र, सब कुछ। भैया। लक्ष्मण, जटायु।
मेरे प्रभु। बोलो मित्र, किसने तुम्हारी ये दशा की है? किस दुराचारी ने तुम पर हाथ उठाया? लंकापति रावण ने। रावण? हाँ भगवान, उस राक्षस के हाथों से माता सीता को बचाने के लिए मुझे घोर युद्ध करना पड़ा, परंतु अपनी वृद्धावस्था के कारण मैं हार गया। और वो पापी। बोलो जटायु, बोलो। माता सीता को लेकर रावण किस दिशा की ओर गया है? बोलो भक्तराज, बोलो। दक्षिण दिशा की ओर। दक्षिण दिशा की ओर? राम राम। राज जटायु, तुम्हारा त्याग अमर रहेगा। प्रभु राम। राम? गंधर्वराज, तुम कवन राक्षस के रूप में? हाँ भगवान, श्राप के कारण मैं राक्षस योनि में पड़ा था। आपके हाथों मरकर मेरी मुक्ति हुई। अब सदा आपके चरणों का ध्यान करता रहूं। आशीर्वाद दीजिए प्रभु। श्री राम। श्री राम? प्रभु श्री राम। हाँ, और तुम भगवान शंकर के 11वें अंश हनुमान। आपने मुझे हनुमान कहकर पुकारा? सत्य को सत्य ही कहकर पुकारा जाता है हनुमान। विप्र वेश धारण करके तुम ही सत्य को छुपा रहे हो। क्षमा कीजिए भगवान, मुझे ज्ञानी को, अपने सेवक को क्षमा कीजिए। हनुमान, अपने वास्तविक रूप में आओ। जय श्री राम। अब चलिए प्रभु, वानरराज सुग्रीव को दर्शन देकर उनके भी दुख दूर कर दीजिए। आइए आइए मेरे कन्नों, आइए लक्ष्मण जी। राम प्रभु के लिए वैष्णवी राम से लगन लगाए, प्रभु के ध्यान में सब कुछ भूली, दिन आए दिन जाए। श्री राम की जय। प्रभु श्री राम की जय। प्रभु श्री राम की जय। प्रभु, आप कुछ देर यहाँ विश्राम कीजिए, मैं कुछ फल लेकर आता हूँ। हनुमान जी, यहाँ तो आसपास कहीं फल दिखाई नहीं पड़ते। कोई बात नहीं लक्ष्मण जी, 1 योजन 2 योजन कहीं तो मिल जाएंगे। जय श्री राम।
राम का चित्र। जय श्री राम। प्रभु, आप यहाँ, वो तपस्वी रूप और ये राजसी रूप। आहा, जय श्री राम। कौन कौन है मेरे राम का चित्र उठाने वाला? प्रभु राम का सेवक हनुमान। प्रभु राम के सेवक हनुमान। मैं आज कितनी भाग्यशालिनी हूँ जो आपके पवित्र चरण यहाँ पड़े। आज मेरी खुशी का ठिकाना नहीं। परंतु देवी, तुम कौन हो? मैं प्रभु राम के दर्शनों के प्यासे वैष्णवी। वैष्णवी? परंतु प्रभु का ये चित्र? ये चित्र देवर्षि नारद ने जैसा उनका स्वरूप बताया, मैंने वैसा ही बना दिया। तुम धन्य हो देवी, जो सारे संसार की रचना करते हैं। तुमने तो उनके चित्र की रचना कर डाली। वैष्णवी, सचमुच तुम महान हो, जो श्री राम भक्ति की गंगा तुम्हारे हृदय में बह रही है। देवी, तुम्हें बार बार प्रणाम। ये क्या कर रहे हैं हनुमान जी आप? मैं तो डाली से टूटी हुई वो तुच्छ कली हूँ, जो चाहते हुए भी प्रभु राम के चरणों में न चढ़ सके। श्री राम के दर्शन के आस में आंखें पथरा गई, परंतु आज तक उन्होंने मुझ पर कृपा न की। समय से पहले कोई कार्य नहीं होता देवी। लेकिन अब वो समय आ गया है जब उनके भक्त मिले तो मुझे मेरे प्राणेश्वर प्रभु राम भी मिल जाएंगे। राम राम प्राणेश्वर राम। हाँ हनुमान जी, प्रभु राम मुझे पति के रूप में मिले, यही मेरी कामना है। वैष्णव देवी, ये तुम्हारी कैसी अनोखी भक्ति है? तुम नहीं जानती कि माते सीते से उनका विवाह हो चुका है और वो एक पत्नी व्रतधारी है। जानती हूँ, मैं उनकी भी सेवा करूंगी और देवी सीता की भी। सेवा करने वाले को तो सेवा से काम। किंतु ये तो बताइए, क्या प्रभु रावण के हाथों से सीता जी को मुक्त करा चुके? मुक्त कराने जा रहे हैं। शीघ्र ही प्रभु श्री राम और लंकापति रावण का घोर संग्राम होगा। उसके बाद ही उनके दर्शन होंगे। तब तक तुम्हें उनकी प्रतीक्षा करनी होगी। परंतु वैष्णवी, जिन राम की तुमने राजसी रूप में कल्पना की, क्या वनवासी रूप में भी तुम उन्हें पहचान लोगी? हाँ, वे किसी भी रूप में आए मैं उन्हें पहचान लूंगी। यदि ना पहचान सकी तो मैं समझूंगी मेरी भक्ति, मेरी लगन, मेरा प्रेम सब कुछ अधूरा है। मैं उनके चरणों की दासी बनने योग्य नहीं। श्री राम, श्री राम। प्रभु श्री राम तो अंतर्यामी है, वे सबकी सुनते हैं। अच्छा, अब मुझे फल तोड़ने की आज्ञा दीजिए। मैं अपने प्रभु के लिए फल लेने आया था। श्री राम के भक्त के लिए आज्ञा की आवश्यकता ही क्या है? जय श्री राम। हनुमान जी, मेरी ओर से ये फल भी प्रभु राम को खिला दीजिएगा। जो आ गया। जय श्री राम, जय श्री राम।
क्या? फलों से भरा वृक्ष अलग, किसी के भेजे हुए उपहार की तरह ये फल अलग। उपहार ही तो लाया हूँ प्रभु। किसकी ओर से? समझ लीजिए एक और शबरी मिल गई। शबरी? हाँ प्रभु, वो भक्ति की पुजारन थी और ये अनंत प्रेम की पुजारन। नारायण नारायण। भगवान, ये आपकी पुजारनी है, आपके प्रेम की प्यासी, भक्ति की त्रिवेणी बहाने वाली, आपको अपने हृदयेश्वर के रूप में पाने वाली वैष्णवी। वैष्णवी? नारद जी, आप जानते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम मेरे भैया एक पत्नी व्रतधारी है, फिर भी वैष्णवी। श्री राम की भक्ति में लीन है, प्रेम में खोई हुई है, प्रतीक्षा में पागल है। यही सब कुछ देखकर हनुमान जी उसे वचन दे आए हैं कि श्री राम तुम्हें अवश्य मिलेंगे। अब मिले या ना मिले ये तो भगवान राम ही जाने। नारायण नारायण। शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री रामचंद्र की, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री रामचंद्र की, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री रामचंद्र की, प्रभु श्री राम लखन की, प्रभु श्री रामचंद्र की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
मैं तुमसे दूर कहां। तन का मिलन तो क्षण भर का है, आत्मा का मिलन ही तो अनंत है। भगवान, प्रेम तो सत्यम शिवम सुंदरम है। इसके प्रकाश को चारों ओर फैलने दो। एक दिन ऐसी घड़ी आएगी जब तुम स्वयं प्रकाशमय हो जाओगे। फिर जीव और ब्रह्म का भेद न रहेगा। आत्मा परमात्मा में लीन होकर परम ज्योति बन जाएगी, दिव्य ज्योति। बेटी वैष्णवी, कहाँ है हमारी बेटी वैष्णवी? मुनिवर, हमारी बेटी वैष्णवी कहाँ है? बताइए मुनिवर, कहाँ है मेरी लाडली? वैष्णवी की अभागे माता पिता, मुझ पापी के कारण ही उसे घर छोड़ना पड़ा। मेरी अंधी आंखें उसे न पहचान सकी, उसके राम को न पहचान सकी। मुनिवर, मुनिवर, उससे हमें शीघ्र ही मिला दीजिए। जब तक मैं उससे क्षमा नहीं मांग लूंगा, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। धीरज रखिए राजन, वैष्णवी से क्षमा मांगने की घड़ी निकल चुकी है। मुनिवर, वो यहाँ से हम सबको छोड़कर बहुत दूर चली गई। चली गई? मेरी लाडली चली गई? महाराज। महारानी, तुम्हारा अपराधी मैं हूं। मैंने ही तुम्हारी ममता का गला घोट दिया। मैंने ही तुम्हारी लाडली को तुमसे दूर कर दिया। नहीं स्वामी, ये सब मेरा भाग्य। मैं मां बनकर भी मां का सुख न देख सकी। अब कोई जीवन भर मुझे मां न कहेगा। स्वामी। निष्ठुर विधाता, ये तेरी कैसी लीला। मुनिवर, कृपा करके ये तो बताइए हमारी बेटी कहाँ? अज्ञात मार्ग की ओर भगवान राम को पाने। राम? भगवान राम? अच्छा बेटा, तुम जहां भी हो अपने पिता को क्षमा करना। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो, यही हमारा आशीर्वाद है। नारायण नारायण। हो गया? मेरे राम आए और चले भी गए, मैं उनको ना पा सकी। वैष्णवी, श्री राम जो तुमसे कह गए हैं उसे सत्य मानकर
उत्तराखंड में त्रिकूट पर्वत पर जाकर उनकी तपस्या करो। तपस्या? हाँ, अखंड तपस्या। स्वयं को राममय कर दो, अपनी भक्ति और प्रेम को ज्योतिर्मय कर दो, फिर ज्योत से ज्योत स्वयं मिल जाएगी। नारायण नारायण। ओम रामाय नमः। नागराज, अब तुम्हारा भगवान विष्णु नहीं, भैरव बलि है, भैरव बलि। देवराज इंद्र, अपना सिंहासन छोड़ दो, अब ये तेरे लिए नहीं, हमारे लिए है। दानवपति भैरव बलि की, दानवपति भैरव बलि की। केवल दानवपति नहीं, त्रैलोक्यपति महाबली दानवराज भैरवली की जय। कलयुग राज, ये हमारी जय जयकार नहीं, आपकी जय जयकार हो रही है। आप ही के प्रताप से हमने साधु संतों, ऋषि मुनियों और अनेक देवताओं का नाश कर दिया है, धर्म का विनाश कर दिया है। और मुझे विश्वास है कि भविष्य में कलयुग के विरुद्ध सर उठाने वाली शक्तियों का तुम इसी तरह विनाश करते रहोगे। अब कलयुग को कोई नहीं मिटा सकता। भैरवली, खुशियां मनाओ, रंगरेलियां मनाओ। शिखंडी, अरखंडी। क्या कहा? जबान फिसल गई महाराज। मैं कह रहा था हवा चल रही ठंडी, इसलिए आपकी ठंडक मिटाने को, आपको उल्लू बनाने को, आपका दिल बहलाने को देवताओं का हम सोमरस लाए हैं। सोमरस? सोमरस? देवताओं की सुरा? हाँ महाराज। किंतु मूर्खों, सुंदरी के बिना हम सुरा का क्या करेंगे? कहां से हमारा सारा गुड़ गोबर कर दिया। ये सब सोमरस का चमत्कार है महाराज। चल। सोमरस का चमत्कार। देवगण, आप लोग इस गुफा के अंदर चमगादड़ों की तरह छुपे क्यों बैठे हैं? पापी भैरव बलि के डर से। ओह, अच्छा, मैं चला। ठहरिए मुनिवर, आपने सदा हमारा कल्याण किया है। कृपा करके ये बताइए, उस पापी भैरव बलि का नाश कैसे होगा? भैरव बलि का नाश? पहले चलो क्षीर सागर, वहां चल के भर लो भगवान विष्णु के दर्शन से अपनी खाली गागर, और फिर देखो नटवर नागर का खेल। नारायण नारायण। अरे चलो ना। दया कीजिए भगवान, दया कीजिए, आपके भक्तों पर दया कीजिए। देवराज इंद्र, वरुण, अग्नि, पवन, सब देवता का निशान। नारायण नारायण। प्रभु, आप तो अच्छी तरह जानते हैं, बिना स्वार्थ के कोई किसी के पास नहीं आता, और ये तो देवताओं का पुराना स्वभाव रहा है। परंतु समय का ऐसा झटका पड़ा है कि ये बेचारे घर के रहे न घाट के, उठते बैठते सोते जागते जब देखो भैरव बलि, भैरव बलि, यही कहते रहते हैं। भैरव बलि? हाँ भगवान, पापी भैरव बलि को मारकर हम सबके दुख दूर कीजिए। भैरव बलि की मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है। फिर किसके हाथ में है भगवान? ओम रामाय नमः, ओम रामाय नमः, ओम रामाय नमः। राम? हाँ माता जी, लक्ष्मीपति के राम के रूप की कोई आराधना कर रहा है। देवर्षि, क्या फिर कोई लीला करने आए हैं? लीलाधारी तो आप हैं प्रभु। त्रेता युग से आज तक त्रिकुट पर्वत पर आपकी पुजारन वैष्णवी राम राम कहती हुई अखंड तपस्या कर रही है। वैष्णवी? ओम रामाय नमः, ओम रामाय नमः, ओम रामाय नमः।
ओम रामायण ओम रामायण नारायण नारायण। ओम रामायण। धन्य हो वैष्णवी, तुम्हारी अखंड तपस्या पूर्ण हुई। जिनके नाम से तुम वैष्णवी कहलाई, जिनके अवतार श्री राम हुए, वही भगवान विष्णु आज तुम्हारे सामने खड़े। ओम रामायण ओम रामायण ओम रामायण। वैष्णवी, आंखें खोलो, आंखें खोलो वैष्णवी। शंख चक्र गदा पद्मधारी मेरे प्रभु, आप मुझ दुखिया की पुकार सुन के आ गए, किंतु रुक क्यों गई वैष्णवी? बोलो, कहाँ खो गई? उसी ध्यान में जहां युगों पहले खो गई थी। प्रभु, जिस छवि को इतने बरसों से मैं हृदय में बसाए तपस्या कर रही थी, क्या उस राम रूप का मुझे फिर से दर्शन नहीं होगा? वैष्णवी, राम और विष्णु में क्या अंतर है? ये तो मैं नहीं जानती, किंतु चातक केवल स्वाति नक्षत्र का ही जल पीता है, नहीं तो प्यासा ही मर जाता है। यदि मुझे राम रूप में दर्शन ना हुए तो मैं समझूंगी मेरी तपस्या अधूरी रह गई और मैं भी चातक की तरह। नारायण नारायण। वैष्णवी, वैष्णवी, मैं तुम पर प्रसन्न हूं। बोलो, तुम्हारी क्या इच्छा है? प्रभु, तपस्या के अग्नि में मेरी सभी इच्छाओं का अंत हो चुका है। बस अब केवल इतना ही चाहती हूँ, आपके चरणों में मेरी भक्ति सदा बनी रहे। जय श्री राम। हनुमान जी, आप यहाँ? हाँ प्रभु, जहाँ आप वहाँ आपका सेवक। वैष्णवी राम राम कहती हुई आपकी तपस्या करती थी। जो इस लूट का लुटेरा बन गया, उसे सब कुछ मिल गया। प्रभु, प्रभु, ये कैसी चीख पुकार है? जनता पर भैरवली का अत्याचार, चारों ओर पाप और अधर्म फैला हुआ है। वैष्णवी, कलियुग के इस घोर अंधकार में तुम भक्ति, ज्ञान और धर्म का प्रकाश फैला दो। मैं? हाँ वैष्णवी, तुम शक्तिवन का कार्य करो, तुम्हारी विजय होगी। देवी, लो दिव्य कमंडल, जो समय समय पर तुम्हारे काम आएगा। इससे जो तुम चाहोगी वो मिलेगा। धन्य हो सूर्यदेव। नारायण नारायण। वैष्णवी, अब तुम कोई साधारण नारी नहीं हो, महामाया हो, महाशक्ति हो, अन्नपूर्णा हो। जाओ, संसार के दुखी और भटके हुए प्राणियों की ओर अपने चरण कमल बढ़ाओ। जाओ। प्यास लगी है। पृथ्वीवासियों, अब तुम इसी तरह भूख और प्यास से तड़प तड़प कर मर जाओ। न तुम्हारी रक्षा विष्णु कर सकता है और न शंकर और न राम।
उठो। लो लो, जल लो। स्वामी, स्वामी, स्वामी। पानी। देवी, जल पिला के हम लोगों को जीवन देने वाली आप कौन हैं? वैष्णवी, मैं तुम सबकी सेवा करने आई हूँ। लेकिन देवी, हम लोगों की ऐसी दशा क्यों? क्योंकि तुम सब भगवान राम को भूल गए। राम? एक को एक कागज पर तस्वीर खींच लो राम की। नारायण नारायण। आहा, कलयुग, एक बार और राम का नाम लो। बड़ा चमत्कार है राम के नाम। राम राम नहीं, मैं मरा मरा कहूंगा। मरा मरा ही जब कर देख लो, तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। आज मैं तुम्हारा कल्याण करके रहूंगा। मन के कोरे कागज पे तस्वीर खींच लो राम की। चुप रहो। नारायण नारायण। मेरी हंसी उड़ाने वाले नारायण। नारायण नारायण। ओम विष्णुए विष्णुए वारा कल्पे, ओम विष्णुए विष्णुए वारा कल्पे। क्या बक रहे हो? विष्णुए विष्णुए वारा कल्पे। चुप रहो। विवाह के समय हमारे शत्रु विष्णु का नाम किसे बनाया हमारा पुरोहित तुझे? हमें नहीं। क्यों अनखंडी? अच्छा शिखंडी महाराज, आपके डर से तमाम साधु संत वेद पाठी ब्राह्मण जंगलों में छुप गए हैं। इसीलिए ये शुभ कार्य करने के लिए मुझे ही आपका पुरोहित बनना पड़ा। अरे तो मूर्ख, मंत्र जपना है तो विष्णु की जगह हमारे नाम का मंत्र जप। ओम भैरवाय नमः। ओम भैरवाय नमः। काली सूरत वाले, लंबी मूछों वाले, ओम भैरवाय नमः। ओम हाँ तो दानव लोक की होने वाली महारानी, जल्दी से दानवपति के गले में हार पहना दो। ओम शनो देवी रविस्ताय आपो भवन्तु पिताय शनो रविस्ताय पुनः ओम वाक् ओम प्रणव ये शाम विद्यात पुनः। फूलों की जगह जूतों का हार, ये कैसे हुआ? विष्णु की जगह भैरवली के मंत्र ने। देखा महाराज, अपने नाम के मंत्र का चमत्कार। कोई बात नहीं, हम अपनी होने वाली महारानी के गले में स्वयं अपनी बाहों का हार पहनाते हैं। नारायण नारायण। हाँ, भैरव बली, बाहों का हार भी पहना रहे हो तो किसे? और किसे देव ऋषि? अपने होने वाली दुल्हन को। किंतु घूंघट के पट खोलकर पहले अपनी दुल्हन का मुख तो देख लो। नारायण नारायण। ये क्या? चांद से मुखड़े की जगह घड़ी का मुखड़ा? ये सब क्या हो रहा है? जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। नारायण, आप बिगड़ते हैं तो मैं चला। मैं तो आया था आपको शुभ समाचार देने। आहा, कितनी रूपवती है वो,
कितनी सुंदर है जैसे आकाश पर दूज का चंद्र। दूज का चंद्रमा? मुनिराज आप तो बेकार नाराज हो गए। बताइए ना कौन है वो सुंदरी? बताऊं या ना बताऊं? जरूर बताइए, हमारा मन व्याकुल हो रहा है। कौन है वो सुंदरी? कहाँ रहती है? वो रहती है त्रिकूट पर्वत के पास और उसका नाम है वैष्णवी। वैष्णवी? नारायण नारायण। महाराज वैष्णवी, हम वैष्णवी को पाएंगे। हम वैष्णवी को पाएंगे। जरूर पाएंगे, जरूर पाएंगे। वैष्णवी को पाएंगे, जरूर पाएंगे। वैष्णो माता, जय वैष्णो माता, आए हैं तेरे दरबार। माता की माया बड़ी अपरंपार है। संभल के, संभल के। बस थोड़ी ही दूर रह गया है माता का आश्रम। अरे अरे, अंधी है क्या? ठीक तरह से लेकर भी नहीं चल सकती। मैं कहता हूँ तुम मुझे अच्छा कराने के लिए नहीं, मार डालने के लिए ले जा रही हो। मुझसे तेरा जी भर गया है तो छोड़ क्यों नहीं देती मुझे? ऐसा न कहिए स्वामी, आप तो मेरे देवता है, मेरे सब कुछ है। आपके इन चरणों को छोड़कर मैं कहाँ जा सकती? जहाँ चाहे वहाँ जाकर तिल लगा ले। मैं तो लूला हूँ, लंगड़ा हूँ, मेरे पास रखा ही क्या है? मैं तो कोड़ी हूँ। चिंता ना कीजिए, आपका ये कुर ठीक हो जाएगा स्वामी। नहीं नहीं हो जाएगा नहीं, स्वामी। मेरा कुर कभी ठीक नहीं हो सकता। जरूर होगा। माता वैष्णवी ने कितने दुखियों के दुख दूर कर दिए हैं, उनमें बड़ी शक्ति है स्वामी। उन पे विश्वास रखिए स्वामी, उन पे विश्वास रखिए। मुझे झूठा विश्वास देकर सैकड़ों कोस से घसीटे ले आ रही है। मुझसे चला नहीं जाता, मेरे जख्मों में आग लग रही है। उनके चरणों का जल लगते ही ये आग शांत हो जाएगी स्वामी। माता वैष्णवी के दर्शन करते ही। वैष्णवी वैष्णवी, कोई वैष्णवी वैष्णवी नहीं। स्वामी ये पाप है, ये पाप है स्वामी। वही आई पाप का पाठ सिखाने वाली। मैं एक बार नहीं 1000 बार कहूंगा, वैष्णवी कुछ नहीं, कोई शक्ति नहीं, कोई देवी नहीं। वैष्णवी एक छल है, कपट है, धोखा है, ढोंग है। स्वामी नहीं, ये सब क्या हो गया माँ? कितनी आस लेकर आपके चरणों में आ रही थी, अब मैं अभागन भी जीकर क्या करूंगी? यही सर पटक पटक कर मर जाऊंगी। ठहरो शोभा, तुम सती हो। सती के रक्त की एक बूंद भी इस धरती पर पड़ी तो वैष्णवी कहाँ रहेगी? सबका कल्याण करने वाली माँ आप आ गई, किंतु माँ मेरे स्वामी। चिंता न करो शोभा, तुम्हारे स्वामी जीवित हैं। प्रणाम करो, इन्होंने ही तुम्हें नवजीवन दिया है, इनकी जय जयकार करो। जय माता की, जय माता की, जय माता वैष्णो देवी। दानोपति भैरव बली की जय। जानते नहीं मूर्खों, ये माता का स्थान है, यहाँ भैरव बली की नहीं, माता वैष्णो देवी की जय बोलो। अपने उस नीच पाखंडी भैरव बली से कह दो कि उसका इस स्वप्न कभी पूरा नहीं होगा। कैसे पूरा नहीं होगा? हम आपको बलपूर्वक ले जाएंगे। लेने के लिए पड़ गए चमके। श्री राम का सेवक हनुमान, माता को लेने आए हो? जाओ, भैरव बली से कह देना कि रावण कांड तो समाप्त हो गया, अब भैरव बली कांड भी समाप्त होगा।
जय हनुमान बक रहे हो? जय बजरंगबली। वैष्णवी कहाँ? अपने आश्रम में। उसे लेकर क्यों नहीं आए? आए नहीं, फेंक दिए गए बजरंगबली की फूंक से। जय हनुमान। ये कौन? राम भक्त हनुमान, जिसने लंका चलाई, बड़े बड़े राक्षसों की कर दी सफाई। हनुमान जी कह रहे थे कि लंका कांड समाप्त हुआ, अब भैरवली कांड समाप्त होगा। कि इतनी हिम्मत! नारी के कटु वचन ही हमारे लिए अमृत के समान है। उसने हमारे दर्शन नहीं किए। जिस दिन वो हमारे इस स्वरूप को देख लेगी तो अपने प्रेम के पुष्प हमारे चरणों में समर्पित कर देगी और सदा सदा के लिए हमारी हो जाएगी। सपना देखना बुरा नहीं महाराज। शिखंडी। महाराज, हनुमान जी का पैरा जब तक वहाँ है तब तक आपका सपना पूरा नहीं हो सकता। बनखंडी, हम अपने इस सुंदर सपने को पूरा करके ही रहेंगे। गदासुर प्रकट हो। आज्ञा महाराज। जाओ, हनुमान को समाप्त करके वैष्णवी को हमारे सामने उपस्थित करो। जैसी आज्ञा महाराज। रक्षा करो, पागल हाथी से हमारी रक्षा करो। मारा गया। देखते हैं हनुमान कब तक उसकी रक्षा करता रहेगा। हम वैष्णवी को पाकर रहेंगे। माता वैष्णव देवी की जय, माता वैष्णव देवी की जय। क्या कर रहा है? पूरा तो नहीं किया है। अरे शिखंडी बनखंडी कहाँ मर गए तुम? महाराज महाराज पलंग आए। अरे हम यहाँ हैं, पकड़ लो पलंग को, नहीं तो उड़ जाएगा आसमान में। अरे मूर्खो, पकड़ो पकड़ो। महाराज समय से पहले ऊपर जाने की तैयारी, वो भी पलंग समेत। चुप रहो, अभी नीचे उतारो। है हनुमान जी की गदा। गदा कहाँ?
हनुमान के चरणों में नहीं, माता वैष्णवी के चरणों में सिर झुका, तेरा कल्याण हो जाएगा। तो तू ही है वो हनुमान? हाँ, मैं तुझे चेतावनी देने आया हूँ। माता वैष्णो के प्रति अपनी बुरी भावना का त्याग कर दे, नहीं तो तेरा विनाश निश्चित है। हमारा विनाश हो ही नहीं सकता। हम अजर हैं, अमर हैं। रावण, कुंभकर्ण, कंस जैसे दुराचारी राक्षस अपनी अमरता का डंका बजाते बजाते काल के मुंह में समा गए। याद रख, तू भी नहीं बचेगा। एक न एक दिन तू अपने पाप की ज्वाला में जलकर राख का ढेर हो जाएगा। मैं तुझे अभी ढेर बनाए देता हूं। कायर, भाग गया। कहता था वैष्णवी का त्याग कर दो, किंतु हमने जिस चीज की इच्छा की उसको पाकर छोड़ा। हम वैष्णवी को अपनी महारानी बनाकर ही रहेंगे, और इसका परिणाम भयंकर होगा। देवर्षि नारद ने तुम्हें शुभ और कल्याणकारी मार्ग दिखाया है, और उस मार्ग को हम अंतिम समय तक नहीं छोड़ेंगे। किंतु भैरवबली, वैष्णवी के कारण फिर से पूजा पाठ और पुण्य कार्य आरंभ हो चुके हैं। वो विष्णु की माया है, शक्ति है, और उसी शक्ति को पाकर हमारी और कलयुग की शक्ति चौगुनी हो जाएगी। वो कैसे? आगामी विजयादशमी के दिन वैष्णवी, हनुमान और दूसरे लोग जब राम के ध्यान में मग्न होंगे, उस समय हमारी शक्ति और माया का चमत्कार देखिएगा। चमत्कार!
जय राम ने भाई रावण को धूमधाम से, जय राम ने भाई भैया माता वैष्णो देवी की जय हो। जय माता दी। भिक्षाम देहि। वैष्णवी, हम बहुत दूर से तुम्हारे गुणों की चर्चा सुनकर आए हैं। तुम्हारे इस अद्भुत रूप को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे चंद्रमा की समस्त किरणों का प्रकाश एक जगह एकत्रित हो गया हो। और तुझे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे समस्त पाप का अंधकार एक जगह एकत्रित हो गया हो। अंधकार और प्रकाश ठीक तो है, अंधकार के बिना प्रकाश का महत्व क्या। वैष्णवी, हम तुम्हारे अतिथि हैं, हमें मनचाही भिक्षा देकर हमारा सम्मान करो। तेरे जैसे अतिथि का उचित सम्मान किया जाएगा। ले भिक्षा। हमें ऐसी भिक्षा नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए मांस और मदिरा। लाओ मांस मदिरा। वैष्णव भूमि पर मांस मदिरा मांगने वाले भैरव बलि असली रूप में प्रकट हो, प्रकट हो। मायावी नारी, तुमने कलयुग को और हमारी शक्ति को चुनौती दी है। आज तुम्हारी माया का खेल समाप्त हो जाएगा। माता वैष्णो देवी की जय। तुम लोग वैष्णवी के भक्तों को समाप्त कर दो, हम उसे देखते हैं। जय श्री राम। माता वैष्णो देवी की जय। जय श्री राम। तो यहाँ बैठी हो वैष्णवी। अच्छा, तो ये सब तेरे ही कारण हो रहा है। मैं तुझे ही समाप्त किए देता हूं। नहीं उठता है तो पड़ा रहे, कौन तेरी परवाह करता है। राक्षस फिर जीवित हो गए। जय श्री राम। हमें धोखा देकर भागना चाहती हो? भाग के जाओगी कहां? कहां गई? नारायण नारायण। देवी तो अदृश्य हो गई, किंतु ये चरण पादुका छोड़कर इस स्थान को तीर्थ बना गई। लो पूजा करो। इस चरण पादुका को तुम अपने सर पे रख लो नारद, नहीं तो इस तीर्थ स्थान पर ही तुम्हारा समाधि स्थल बना दूंगा। भैरव बलि, भैरव बलि, भैरव बलि। ऐसा मालूम होता है तुम्हें किसी पागल कुत्ते ने काट लिया। क्या हो रहा है? नहीं समझे? अरे वैष्णो देवी, वैष्णो देवी। हाँ, हो रही। अब देखता हूं मुझसे कहां बच कर जाऊंगी। भैरव बलि, ए भैरव बलि, गर्भ गुफा में कहां फंस गए? नारद, मुझे निकालो नारद। से निकालता हूँ। किसी न किसी चक्कर में फंसी जाते हैं। आज सब चक्कर समाप्त किए देता हूँ। और मेरे साथ। अरे वो गई इधर है, तुम इस तरफ लिए जा रहे हो? अरे महाराज, इस पर्वत का पिछवाड़ा उधर है ना। देखो नारद, यदि वैष्णवी नहीं मिली तो तुम्हारी इस चोटी की घर नहीं है। आप आओ। नारायण नारायण। चले आओ, चले आओ, चले। नारायण नारायण।
आ जाओ मेरे पीछे। आ जाओ, बिना कट के चलते चले आओ, चलते चले आओ, आ जाओ। अरे क्या आ जाओ, इस गर्भ गुफा से निकालकर किसी दूसरी गुफा में फंसाने के लिए तो नहीं लिए जा रहे हो? वैष्णो देवी, भैरव बलि को आप बहुत खेल खिला चुकी। अब इस पापी को मारकर पृथ्वी का भार हल्का कीजिए। हमें कोई नहीं मार सकता खड़ी चोटी वाले। सावधान वैष्णवी। हनुमान, अब तू ही बच के मेरे हाथों से नहीं जा सकता। इस प्रचंड ज्वाला में तुझे जलना ही होगा। नारायण नारायण। तेरा ये साहस, अब हमारे हाथों से तेरी कोई रक्षा नहीं कर सकता। जय सिंह वाहनी, जय अष्टभुजाधारणी, जय काल रूपनी। पूर्व जन्मों के पापों के कारण मैं राक्षस बना और इस जन्म में आपके हाथों मरकर मेरी मुक्ति हो गई। भैरव बलि, तुम्हारी क्या इच्छा? माँ जिस स्थान पर आपने मेरा वध किया है वो तीर्थस्थल बन जाएगा। माँ, मेरी अंतिम इच्छा है कि अनंत काल तक जो भी यात्री आपके दर्शन करने आए वो मेरे धड़ पर पांव रखकर आपके दर्शन करें। माँ तथास्तु। भैरव बलि, मेरे दर्शनों के बाद लौटते समय जब तक यात्री तुम्हारा दर्शन ना करेंगे तब तक उनकी यात्रा पूर्ण ना होगी। माँ
मां, आपका जहां निवास होगा वहां कलयुग का प्रभाव नहीं होगा।